हेलो फ्रेंड्स। अब हम बालाजी के दर्शन करने के बाद जयपुर जा रहे हैं। जयपुर के रास्ता बालाजी से जयपुर 100 किलोमीटर्स है। 100 किलोमीटर्स है बालाजी से जयपुर। और इसका जो हाईवे है बहुत अच्छा है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इतना क्राउड नहीं होता है, इतना ट्रैफिक नहीं होता है। तो इसमें आराम से हम लोग जा सकते हैं। सबसे लास्ट में जब जयपुर पहुंचने वाले होते हैं तो ये टनल आती है। यही एक जयपुर की पहचान है। वैसे तो जयपुर की एंट्री बहुत जगह से होती है और भी बहुत सारे रास्ते हैं जाने के जयपुर, लेकिन जब भी हम बालाजी से जाते हैं तो ये टनल ज़रूर आएगी। ये काफ़ी लंबी टनल है, तो इसके अंदर अच्छा लगता है। तो मैंने वीडियोस ली इसकी। काफ़ी लंबी टनल थी। तो अब हम जयपुर में सबसे पहले शॉपिंग के लिए जा रहे थे कि शॉपिंग करनी है हमें। तो सबसे पहले हम लोग बापू बाज़ार जाएंगे। अगर बापू बाज़ार से हमें टाइम मिलेगा तो हम आगे जाएंगे, वरना बापू बाज़ार से हम शॉपिंग करेंगे। हमको काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है। हम काफ़ी दिन से वेट भी कर रहे थे कि जब बालाजी जाएंगे और खाटू श्याम जी जाएंगे तो हम शॉपिंग करेंगे। तो अब हमारी ये टनल ख़त्म होती है धीरे धीरे करके। अभी हम बापू बाज़ार तक पहुंच रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से बापू बाज़ार, टनल के बिल्कुल पास में ही है। 15-10 मिनट का रास्ता है। तो हम बापू बाज़ार बस पहुंच ही गए थे। बहुत सारी शॉपिंग कर रहे थे बीच में। एंटीक वर्क की हम लोगों ने शॉपिंग करी। एंटीक जो वर्क होता है, ट्रीज़ होते हैं एंटीक वर्क में, तो वो शॉपिंग करी। मैं उसको तो दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आज क्रिसमस डे है तो ये सेंटा क्लॉस हैं, कितना अच्छे से म्यूज़िक बजा रहे हैं। और फिर बाद में हम लोगों ने ये वही पानी पूरी खाई, वहाँ की बहुत फेमस पानी पूरी है। फिर रात को हम लोग अपने भाई के साथ काफ़ी लेट हो गए थे, तो वो लोग रेस्टोरेंट ले गए थे, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वहाँ की रेस्टोरेंट की ये ग्रीनरी थी, काफ़ी अच्छी थी यहाँ की ग्रीनरी। पहले जयपुर में इतनी ग्रीनरी नहीं होती थी, लेकिन आजकल बहुत बारिश होती है तो ग्रीनरी भी बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि शॉपिंग करने में ही टाइम लग गया था। उसके बाद हम लोग पहुँचे रेस्टोरेंट में, तो सब लोग सोने के मूड में थे, लेकिन फिर भी चलो लेट हो गए थे। लेकिन हमको डिनर तो करना ही था, तो भाई ने कहा कि चलो डिनर बाहर ही करते हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार ही गए थे। हमारे फ्रेंड पहली बार ही उनके घर गए थे, तो हम लोगों ने बाहर ही डिनर लिया था। और अब हम खाटू श्याम जी पहुँच चुके हैं। मैं बीच बीच में ले नहीं पा रही हूँ, बस सीधा सीधा जो जो मेरे को क्लिप्स मिलती हैं मैं उसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा भैया की तबीयत, राजू भैया की तबीयत थोड़ी सी थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। फिर बाद में ठीक हो गया था, थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो हम ये खाटू श्याम जी की लाइन में हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमको खड़ा होना सही लगता है, क्योंकि वो बाबा के बहुत ही करीब जाके आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट लाइन थी उसमें तो शायद वीआईपीज़ की लाइन थी, तो हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन उससे सेकंड लाइन में हम लोग थे, उन लोगों ने हमको सेकंड लाइन में तो कर दिया था। तो काफ़ी रश था, लेकिन बाबा के दर्शन कहते हैं बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं सबके लिए ही, चाहे वो किसी भी लाइन में क्यों ना हो। तो हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए, कि पता नहीं कैसे दर्शन होंगे अब बाबा के। पहले तो मंदिर बहुत बड़ा हुआ करता था, अंदर जाके दर्शन होते थे, एक फीलिंग भी आती थी। लेकिन सच कहूँ तो अभी इस बार फीलिंग ही नहीं आई थी। बाबा के दर्शन तो हो रहे थे, बाबा से मांगा भी बहुत कुछ, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही थी क्योंकि वो जो दर्शन थे पहले के, पहले मंदिर जाते थे, अंदर जाके जाके मंदिर में दर्शन करते थे। अब ऐसा लग रहा है कि लाइन में खड़े खड़े दर्शन करके आगे इतनी दूर हम बाबा के दर्शन करने आए थे और हम लोग सेकंडों में निकल गए। उसके बाद कुछ भी, बस अब जितनी दूर आए थे उसके बाद फिर घर लौटना था, यही सब था। बस इतनी देर ही हम दर्शन कर पाए। पहले तो हम लोग अंदर मंदिर के जाते थे और पूरा सब कुछ दर्शन करते थे। और अब ये मार्केट है। हम फिर वापसी के लिए तैयारी थी, तो रास्ते में रुके थोड़ी बहुत देर के लिए, और रास्ते में थोड़ी सी वीडियोस बनाने का फिर मुझे मौका मिला। जहाँ जहाँ मिलता है, वैसे तो
बार बार बनाते हुए अजीब सा लगता है कि वीडियोस बनाते हैं, लेकिन फिर डालूंगी कैसे, मैं कैसे पोस्ट करूंगी, तो इसलिए वीडियोस लेनी भी पड़ती है मुझे। तो हम लोग बीच में रुके थे तो हमने वीडियोस ली फिर दोबारा से। वैसे मेरी आदत में शामिल नहीं है, लेकिन फिर क्या करूं कि यूट्यूब पर डालने के लिए मेरे को वीडियोस चाहिए होती हैं और मैं लेना भी चाहती थी। तो फिर यहाँ पे हम बीच में एक जगह और रुके थे, हाईवे किंग। हाईवे किंग बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे सारे ब्रांड हैं, मोस्टली ब्रांड हैं यहाँ पे, और आप शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा आप यहाँ पे समय अपना बिता सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, अगर आप थक कर आए हैं तो ये पूरा हाईवे किंग पर है। और ये जयपुर के बीच में ही पड़ता होगा, इतना तो मैंने नहीं क्लियर करा कि ये सब एंटीक की शॉप है अंदर हाईवे किंग पर ही। और फिर हम लोग को लंच भी लेना था, लंच के लिए हम लोग लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरे को फिर वही वीडियोस बनानी थी, तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस बनाई। तो भैया अभी पीछे रह गए थे, शायद गाड़ी में ही बैठे थे, तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर करा था। इस बीच मैंने थोड़ी सी वीडियोस ली कि चलो लंच के लिए ऑर्डर करते हैं। तो लंच बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। अब ये रात में हम लोग बीच की तो ले ही नहीं पाए क्योंकि रह गई है, और ये रात को जब हम बिल्कुल हाईवे पर पहुंचने वाले तो यहाँ पे मन्नत है, तो फिर लास्ट में मन्नत